हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट, आईसी इंजन का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम देखे हैं कंबशन ऑफ एसआई इंजन और सीआई इंजन। आज देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नॉकिंग फेनोमेना ऑफ एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। इसमें देखेंगे एसआई इंजन में नॉकिंग फेनोमेना के क्या है। नॉकिंग अकर्स इन द एंड ऑफ कंबशन। क्या है इसका? एंड ऑफ कंबशन, इसका जब खत्म होता है कंबशन तब का है नॉकिंग होगा। इसमें क्या है सीआई इंजन में बिगनिंग ऑफ कंबशन, जब बिगनिंग शुरुआती है, शुरुआत के समय में होगा। इसमें रेट ऑफ प्रेशर राइज इन वेरी हाई। इसमें क्या होगा वेरी हाई, इसमें क्या होगा वेरी लेस। इसमें ड्यू टू किसके होगा होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें क्या होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसमें है नॉकिंग अकर्स ड्यू टू शॉर्टली डिले पीरियड। इसका क्या है शॉर्टली छोटा पीरियड है इसका नॉकिंग का, ज़्यादा समय नहीं लेगा। इसमें क्या है लॉन्ग डिले पीरियड, लंबा समय लेगा इसमें। नॉकिंग इज अगला है नॉकिंग इज इजिली डिस्टिंग्विशिबल, इजिली डिस्टिंग्विशिबल, लेकिन इसमें इजिली नहीं है। और इसमें क्या है प्री इग्निशन इज पॉसिबल। इसमें प्री इग्निशन क्या होगा पॉसिबल होगा, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। अगला है फैक्टर। इसमें फैक्टर क्या क्या है ऐसा इंजन के नॉकिंग के? इसमें है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, इसका क्या होगा हाई होगा, लेकिन इसमें क्या होगा लो होगा सी इंजन में। डिले पीरियड क्या है, डिले पीरियड हम सब देखें अभी। डिले पीरियड इसका लॉन्ग होगा, इसका क्या होगा इसका हाई होगा, शॉर्ट होगा। इसमें क्या है कंप्रेशन रेशियो क्या है, कंप्रेशन रेशियो इसका लो है, इसका क्या है हाई है। इसमें इनलेट टेम्परेचर क्या है लो है, इसमें क्या है हाई है। इसमें स्पीड क्या रहेगी, ऐसा इंजन है फास्ट रहेगी, हाई रहेगी, तेज रहेगी। इसमें क्या स्लो स्पीड रहेगी इसकी। ऑक्टेन नंबर इसका हाई रहेगा और इसका क्या रहेगा लो रहेगा। और उसका सीटेन नंबर क्या रहेगा, सीटेन नंबर लो रहेगा, इसका हाई रहेगा। अगला हम देखते हैं ऑक्टेन नंबर चर्चा करते हैं। इट इज परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इज द फ्यूल कंटेनिंग ऑक्टेन नंबर and n-heptane मतलब normal heptane that gives the same knocking intensive as that oil of fuel where octane number is calculated। इसमें क्या है सेम क्या होगा नॉकिंग इंटेंसिव होगा ऑयल ऑफ द फ्यूल। ऑक्टेन नंबर मीन्स इट इज द फ्यूल इज इक्विवेलेंट 100%। अगर मान लेते हैं कि इसका ऑक्टेन नंबर 80 है और इस तब इक्विवेलेंट 100 है, तब क्या है मिक्सचर ऑफ ऑक्टेन एंड n-heptane विच इज वेयर ऑक्टेन इज आइसोऑक्टेन 80%, ऑक्टेन क्या है 80% है, और क्या रहेगा n-heptane 20%। ठीक है। ऑक्टेन नंबर इज आइसोऑक्टेन 100। अगर मान लीजिए ऑक्टेन नंबर 100 है, अगर ये 100 है तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। ऑक्टेन नंबर फार्मूला क्या है C8 और 18 है वो। और इसका हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब 16 हो गया। CnH2n+2 फार्मूला है इसका, एल्केन का है ना। ऑक्टेन नंबर फ्यूल कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग टेट्रा, कौन सा रहेगा टेट्रा एथाइलेट, इसे क्या बोलना है टेल बोलेंगे। टेल कम्स टेट्रा एथाइलेट कॉजेज स्पार्क प्लग फाउलिंग, सो इथिलीन डाइब्रोमाइड इज यूज्ड टू अवॉइड लीड डिपॉजिट फॉर स्पार्क प्लग फाउलिंग। ठीक है। अगला है
सीटेन नंबर क्या है? इट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सीटेन। सीटेन का क्या है फॉर्मूला? 1634 इन द मिक्सचर ऑफ सीटेन एंड, इसमें सीटेन रहेगा अल्फा मिथाइल हेप्टिलिन that has the same performance in the standard test engine as that of the fuel where cetane number is just calculated. So if a fuel equivalent is 100%, मान लीजिए इसका 100% है इक्विवेलेंट, मिक्स द कंटेंट क्या रहेगा इसका? सीटेन क्या रहेगा? सीटेन रहेगा इसका 85% और इसका क्या रहेगा? मिथाइल हेप्टिलिन क्या रहेगा? 15%। मिथाइल हेप्टिलिन 15%। मिथाइल दिन द सीटेन नंबर इज 85, तब क्या रहेगा उसका? सीटेन नंबर 85, सीटेन नंबर 85 रहेगा। सीटेन इज 100, मान लीजिए उसका सीटेन अगर 100 है तो अल्फा मिथाइल कितना रहेगा? तो अल्फा मिथाइल रहेगा 15 सॉरी, अगर ये 100 हो गया तो वो 0 हो गया है, अगर ये 85 है तो ये भी 85 है, ठीक है। अगर सीटेन नंबर का फार्मूला देखेंगे ऑक्टेन नंबर में तो हो जाएगा सीटेन नंबर इक्वल टू 60 माइनस ऑक्टेन नंबर अपॉन 2। हम आगे देखते हैं फायरिंग ऑर्डर ऑफ आईसी इंजन। फायरिंग ऑर्डर होता है कि फायरिंग ऑर्डर इज द सीक्वेंस ऑफ पावर डिलीवरी ऑफ द ईच सिलेंडर इन द मल्टी सिलेंडर इस रेसिप्रोकेटिंग इंजन। मान लीजिए 2 सिलेंडर के लिए फायर ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 से 2, और 3 सिलेंडर के लिए 1 3 2, और वही 4 सिलेंडर के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3। ये ओल्ड मतलब पुराने इंजनों के लिए, ये ब्रिटिश के समय का, ये 1 3 4 2 4 सिलेंडर का आपका है। ये फिर 5 सिलेंडर का देखेंगे तो हो जाएगा 1 2 4 5 3, और 6 सिलेंडर के लिए 3 टाइप के हैं। पहला है 1 से 5, 5 से 3, 3 से 6, 6 से 2, 2 से 4। फिर अगला देखेंगे नेक्स्ट 1 से 3, 3 से 5, 5 से 2, 5 से 6, 6 से 2, 2 से 4। अगला और देखेंगे 1 से 3 जाएगा, 3 से 2, 2 से 6, 6 से 4, 5। क्या क्या देखें? कंपेरिजन ऑफ नॉकिंग फिनोमिना एसआई इंजन और सीआई इंजन, उसके फैक्टर देखे हैं। ऑक्टेन नंबर देख लिए, सीटेन नंबर, फायरिंग ऑर्डर। अब देखते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम इज द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ लुब्रिकेटिंग आईसी इंजन इन विच ए पंप फोर्स ऑयल इनटू द इंजन बीइंग। इसमें क्या है? लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, ये पूरा समय लुब्रिकेटिंग सिस्टम है जिसमें मैकेनिकल सिस्टम इज द लुब्रिकेंट। उसका मैकेनिकल सिस्टम क्या है? उसका लुब्रिकेंट करता है इन द विच, जिसे पंप फोर्स, इसका ये सम्प हो गया जिसमें ऑयल रहता है, इससे जाता है पंप में, पंप से जाएगा आपका ऑयल कूलर कॉइल है, उससे होकर यहाँ पर एक लगा रहेगा आपका रेगुलेटर, उससे जाएगा फिल्टर में, इसमें फिल्टर होकर इंजेक्ट पंप में चला जाएगा। बाकी जो एक आपका सेंडिंग, इसका मान लीजिए लो ऑयल प्रेशर एक गेज लगा रहेगा, इसको स्विच समझ सकते हैं। और फिर इसका सेंडिंग यूनिट है, इसमें इंजन टू इंजन पैसेज के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम के टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। आज हम क्या क्या देखे हैं एसआई इंजन, नॉकिंग, उसके फैक्टर, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, फायरिंग ऑर्डर और लुब्रिकेटिंग सिस्टम अभी देखे हैं, उसके भी टाइप देख रहे हैं, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।